नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र मास कथा अध्याय 1। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारियाँ और ये कथाएँ और लोगों को भी लाभ पहुँचा सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। आपकी ये छोटी सी कोशिश हमारी बहुत बड़ी मदद करती है। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जैसा कि सभी जानते हैं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र प्रथम माह होता है और साल का अंतिम माह होता है फाल्गुन। फाल्गुन जा चुका है और चैत्र की शुरुआत हो चुकी है और दोनों ही महीने बसंत ऋतु में आते हैं। चैत्र की प्रतिपदा यानी कि प्रथमा तिथि से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और यह हमारे देश में ही नहीं बल्कि बाहर विदेशों में भी और बहुत सारे प्रदेशों में भी इसे अलग अलग नामों से जाना और मनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर ईरान में इस तिथि को नौरोज यानी कि नया वर्ष मनाया जाता है और इसी नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में यह पर्व उगादि नाम से मनाया जाता है। उगादि शब्द का अर्थ होता है युग का प्रारंभ। ब्रह्मा की सृष्टि रचना का यह पहला दिन भी माना जाता है। इस प्रतिपदा तिथि को ही जम्मू कश्मीर में नवरेह, पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, सिंध में चेटीचंड, केरल में विशु, असम में रोंगली बिहू आदि के रूप में मनाया जाता है और इन्हीं नामों से जाना जाता है। विक्रम संवत की चैत्र शुक्ल की पहली तिथि से न केवल नवरात्रि में दुर्गा व्रत पूजन का आरंभ हो जाता है बल्कि राजा रामचंद्र का राज्याभिषेक, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और सिख परंपरा के द्वितीय गुरु अंगद देव का जन्म दिवस भी माना जाता है। प्राचीन काल में दुनिया भर में मार्च को ही वर्ष का पहला महीना माना जाता था। आज भी बही खाते और उनका नवीनीकरण और कोई भी मंगल कार्य की शुरुआत मार्च में होती है। ज्योतिष विद्या में ग्रह, ऋतु, मास, तिथि एवं पक्षों आदि की गणना भी चैत्र प्रतिपदा से ही की जाती है। मार्च से ही सूर्य मास के अनुसार मेष राशि की शुरुआत भी मानी गई है। चैत्र के महीने की शुरुआत अमावस्या के पश्चात चंद्रमा जब मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में प्रकट होकर प्रतिदिन एक एक कला बढ़ता हुआ 15वें दिन चित्रा नक्षत्र में अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, तब वह मास चित्रा नक्षत्र के कारण चैत्र कहलाता है। जैसा कि सभी महीनों के नाम उनके नक्षत्रों के आधार पर ही रखे जाते हैं और इसे संवत्सर भी कहा जाता है। इस संवत्सर का अर्थ होता है विशेषकर जिसमें 12 मास होते हैं यानी कि 12 महीने होते हैं। इस दिन का महत्व पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना शुरू की थी और इसी दिन भगवान विष्णु ने दशावतार में से पहला मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में अथाह जल राशि में से मनु की नौका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। प्रलय काल समाप्त होने पर मनु से ही नई सृष्टि की शुरुआत हुई बताई जाती है। चैत्र माह की शुरुआत शुक्ल प्रतिपदा से होती है। यह कल्पादि तिथि मानी गई है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से ही सतयुग का प्रारंभ भी हुआ था, ऐसा कहा जाता है। इस दिन पहले तो सभी को नववर्ष की बधाई दें क्योंकि हमारे हिंदू धर्म और पौराणिक शास्त्रों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार चैत्र माह को ही हिंदू धर्म का नववर्ष शुरू होता है। तो सबसे पहले सभी को नववर्ष की बधाई दें। फिर इस महीने के प्रारंभ से 4 महीने तक जलदान करना चाहिए जिसका बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। और इसमें कौन सा पूजन करें? हिंदू धर्म के माह के 2 हिस्से होते हैं, पहला शुक्ल पक्ष के रूप में और दूसरा कृष्ण पक्ष के रूप में। चैत्र महीने की शुरुआत शुक्ल प्रतिपदा तिथि से होती है। शुक्ल अर्थात जब चंद्र की कलाएं बढ़ती हैं और फिर अंत में पूर्णिमा आती है। इस महीने की प्रत्येक तिथि को किसी न किसी देवता का पूजन का विधान है। जैसे कि कृष्ण पक्ष में
चैत महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहते हैं और एकादशियां विष्णु भगवान को समर्पित हैं। चैत महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। शीत ऋतु की शुरुआत जैसे कि आश्विन मास से मानी जाती है, सो आश्विन मास की दशमी को भी हरेला मनाया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत चैत के महीने से होती है, तो चैत के महीने की नवमी को हरेला मनाया जाता है। इसी प्रकार से वर्षा ऋतु की शुरुआत सावन के महीने में होती है, इसीलिए सावन के महीने में भी हरेला मनाया जाता है। अब आपको बताते हैं शुक्ल पक्ष के बारे में। शुक्ल तृतीया को उमा, शिव तथा अग्नि का पूजन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मत्स्य जयंती मनानी चाहिए, क्योंकि यह मनवादी तिथि है। चतुर्थी को गणेश जी का पूजन करें, पंचमी को लक्ष्मी जी का तथा नागों का पूजन किया जाता है। षष्ठी के दिन स्वामी कार्तिकेय की पूजा की जाती है। सप्तमी को सूर्य की पूजा होती है। अष्टमी को माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है और इस दिन का ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। नवमी के दिन भद्रकाली की पूजा करनी चाहिए। दशमी को धर्मराज की पूजा। शुक्ल एकादशी को कृष्ण भगवान का दोलोत्सव अर्थात कृष्ण पत्नी रुक्मिणी का पूजन किया जाता है। द्वादशी को दमनकोत्सव मनाया जाता है। त्रयोदशी को कामदेव की पूजा। चतुर्दशी को नरसिंह दोलोत्सव, एक वीर भैरव तथा शिव की पूजा होती है। और सबसे अंत में पूर्णिमा को मनवादी हनुमान जयंती तथा बैसाख स्नान का आरंभ हो जाता है। वैसे वायु पुराण आदि के अनुसार कार्तिक की 14 के दिन हनुमान जयंती अधिक प्रचलित है। चैत्र मास की पूर्णिमा को चैती पूनम के नाम से भी जाना जाता है और इसी दिन चैत्र मास की समाप्ति हो जाती है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ पर शौनकादि सहित 88,000 ऋषियों ने वेद व्यास के परम शिष्य सूत जी से प्रार्थना की कि हे ज्ञान सागर, आपके श्रीमुख से विष्णु भगवान और शंकर के दैवीय चरित्र तथा अद्भुत लीलाएं सुनकर हम बहुत सुखी हुए हैं, अर्थात हमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। ईश्वर में आस्था बढ़ी है और ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। अब कृपा करके मानव जाति को समस्त सुखों को उपलब्ध कराने वाले और उनकी आत्मा को शक्ति देने वाले तथा भोग और मोक्ष प्रदान करवाने वाले पवित्रतम पुराण आख्यान सुनाकर हमें अनुग्रहित कीजिए। ज्ञान की इच्छा और विनम्र महात्माओं की निष्कपट अभिलाषा को जानकर महामुनि सूत जी ने उनका अनुग्रह स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने जन कल्याण की लालसा से बड़ी सुंदर इच्छा व्यक्त की है, मैं आप लोगों को उसे सुनाता हूँ। यह सच है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी शास्त्रों तथा धार्मिक ग्रंथों में महान है। इसके सामने बड़े बड़े तीर्थ और व्रत भी नगण्य हैं, अर्थात उनकी कोई गिनती ही नहीं है। इस पुराण के सुनने से पाप सूखे वन की भांति जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे मनुष्य को शोक, क्लेश, दुख आदि नहीं भोगने पड़ते। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं पाता और वह छट जाता है, उसी प्रकार भागवत पुराण के श्रवण से मनुष्य के सभी कष्ट, व्याधियाँ और उसके सभी शंका समाप्त हो जाती हैं। महात्माओं ने सूत जी से भागवत पुराण के संबंध में ये इच्छाएं रखी और पूछा कि हे महामुने, ये पवित्र श्रीमद् देवी भागवत पुराण का आविर्भाव यानी के जन्म कैसे और कब हुआ, और इस पवित्र पुराण के पढ़ने और सुनाने का समय क्या है, इसके श्रवण पठन से किन किन कामनाओं की पूर्ति होती है और इसको सबसे पहले किसने सुना है, इसके पारायण का विधि विधान क्या है। महर्षि पराशर और देवी सत्यवती के संयोग से श्री नारायण के अंशावतार देव व्यास जी का जन्म हुआ था। व्यास जी ने अपने समय और समाज की स्थिति को पहचानते हुए वेदों को 4 भागों में बांट दिया और जो उनके ज्ञानी 4 शिष्य थे उन्हें इसका बोध करवाया। इसके पश्चात वेदाध्ययन के अधिकार से वंचित नर नारियों का मंद बुद्धियों के कल्याण के लिए 18 पुराणों की रचना की
ताकि वे भी धर्म पालन में समर्थ हो सकें। सूत जी ने कहा, महात्मन, गुरुजी के आदेश अनुसार 17 पुराणों के प्रसार एवं प्रचार का दायित्व मुझ पर आया, किंतु भोग और मोक्षदाता भागवत पुराण स्वयं गुरुजी ने जन्मेजय को सुनाया। क्या आप जानते हैं, जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डस लिया था और राजा ने अपनी हत्या के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण किया था। राजा ने 9 दिन तक निरंतर लोक माता भगवती दुर्गा की पूजा आराधना की तथा मुनि वेद व्यास के मुख से लोक माता की महिमा से पूर्ण भागवत पुराण का श्रवण किया। देवी पुराण के पढ़ने और सुनने से भयंकर से भयंकर रोग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत बाधा, कष्ट योग और दूसरे आधि भौतिक, आधि दैविक तथा आधि दैहिक कष्टों का स्वतः ही निवारण हो जाता है। सूत जी ने इसके लिए एक कथा का उल्लेख करते हुए कहा, वसुदेव जी के द्वारा देवी भागवत पुराण को पारायण का फल ही था कि प्रसेनजीत को ढूंढने गए। श्री कृष्ण संकट से मुक्त होकर सकुशल घर लौट आए थे। इस पुराण के महत्व से रोगी निरोगी हो जाता है तथा पुत्रहीन स्त्री पुत्रवती हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारों वर्णों के व्यक्तियों द्वारा समान रूप से पढ़ने योग्य एवं सुनने योग्य यह पुराण आयु, विद्या, बल, धन, यश तथा प्रतिष्ठा देने वाला है। सूत जी बोले, देवी भागवत की कथा श्रवण से भक्तों और श्रद्धालु श्रोताओं को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। मात्र क्षण भर की कथा श्रवण से भी देवी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं मिलता। सभी तीर्थों और व्रतों का फल देवी भागवत के एक बार के श्रवण मात्र से मिल जाता है। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में तो मनुष्यों के लिए अनेक धर्म कर्म हैं, किंतु कलयुग में तो पुराण सुनने के अतिरिक्त कोई अन्य धार्मिक आचरण है ही नहीं। कलयुग के धर्म कर्महीन तथा आचारहीन मनुष्यों के कल्याण के लिए ही श्री व्यास जी ने पुराण अमृत की सृष्टि की थी। देवी पुराण के श्रवण के लिए यूँ तो सभी समय फलदायी हैं, लेकिन फिर भी आश्विन, चैत्र, मार्गशीर्ष तथा आषाढ़ के महीनों एवं दोनों नवरात्रियों में अर्थात प्रकट और गुप्त नवरात्रियों में पुराण के श्रवण से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। वास्तव में यह पुराण नवान्य यज्ञ है जो सभी पुण्य कर्मों से सर्वोपरि एवं निश्चित फलदायी है। इस नवान्य यज्ञ से छली, मूर्ख, अमित्र, वेद विमुख, निंदक, चोर, व्यभिचारी, उठाई गिरे, जो झूठ बोलने वाले हैं, गौ, देवता, ब्राह्मण की निंदा करने वाले तथा गुरु से द्वेष रखने वाले जैसे भयानक पापी भी शुद्ध और पाप रहित हो जाते हैं। बड़े बड़े व्रतों, तीर्थ यात्राओं और महान यज्ञों या तपों से भी वह पुण्य फल प्राप्त नहीं होता जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण के नवान्न यानी 9 दिनों के पारायण से प्राप्त हो जाता है। गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर और बद्रीवन आदि तीर्थों की यात्रा से भी वह फल प्राप्त नहीं होता है जो नवान्न पारायण रूप देवी भागवत श्रवण यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। सूत जी के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को स्वर्ण सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की प्रतिष्ठा करवाकर ब्राह्मण को देने वाला देवी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण की महिमा इतनी महान और पवित्र है कि नियम पूर्वक एक आधा श्लोक का पारायण करने वाला भक्त भी माँ भगवती की कृपा आसानी से प्राप्त कर लेता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण प्रसेनजीत को ढूंढने के प्रयास में खो गए थे, जो श्री देवी भगवती के आशीर्वाद से सकुशल वापस लौट आए थे। यह वृतांत महर्षियों की इच्छा से विस्तार से सुनाते हुए श्री सूत जी कहने लगे, हे सज्जनों, बहुत पहले द्वारकापुरी में भोजवंशी राजा सत्राजित रहता था। सूर्य की भक्ति आराधना के बल पर उसने स्यमंतक नाम की अत्यंत चमकदार मणि प्राप्त की थी। मणि की कांति से राजा स्वयं सूर्य जैसा प्रभामंडित हो जाता था, यानी वह सूर्य के जैसा तेज प्राप्त कर चुका था।
इस भ्रम में जब यादवों ने श्री कृष्ण से भगवान सूर्य के आगमन की बात कही, तब अंतर्यामी कृष्ण ने यादवों की शंका का समाधान करते हुए कहा कि आने वाले महानुभाव स्यमंतक मणिधारी राजा सत्यजीत हैं, सूर्य नहीं हैं। स्यमंतक मणि का गुण यह था कि उसको धारण करने वाला प्रतिदिन 8 किलो सोना प्राप्त करेगा। उस प्रदेश में किसी भी प्रकार की मानवीय या दैवीय विपत्ति का कोई भी चिन्ह तक नहीं था, यानी कि चारों ओर शांति और समृद्धि फैली हुई थी। स्यमंतक मणि प्राप्त करने की इच्छा स्वयं कृष्ण ने भी जताई थी, लेकिन सत्यजीत ने यह अस्वीकार कर दिया था। एक बार सत्यजीत का भाई प्रसेनजीत उस मणि को धारण करके घोड़े पर चढ़कर शिकार को गया, तो एक सिंह ने उसे मार डाला। संयोग से जामवंत नामक रीछ ने सिंह को ही मार डाला और वह मणि को लेकर अपनी गुफा में वापस आ गया। जामवंत की बेटी मणि को खिलौना समझकर खेलने लगी। प्रसेनजीत के वापस न लौटने पर द्वारका में यह अफवाह फैल गई कि कृष्ण को सत्यजीत द्वारा मणि देने से इनकार करने पर दुर्भावना के वशीभूत होकर कृष्ण ने प्रसेनजीत की हत्या करवा दी है और मणि पर अपना अधिकार कर लिया है। कृष्ण इस अफवाह से दुखी होकर प्रसेनजीत को खोजने के लिए निकल पड़े। वन में कृष्ण और उनके साथियों ने प्रसेनजीत के साथ एक सिंह को भी मरा पाया। उन्हें वहां रीछ के पैरों के निशानों के संकेत भी मिले, जो भीतर गुफा में प्रवेश के सूचक थे। इससे कृष्ण ने सिंह को मारने तथा मणि के रीछ के पास होने का अनुमान लगाया। अपने साथियों को बाहर रहकर प्रतीक्षा करने के लिए बोलकर स्वयं कृष्ण गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। जब काफ़ी समय तक कृष्ण वापस नहीं आए, तो उनके साथी निराश होकर घर लौट आए। कृष्ण के भी मारे जाने का उन्होंने झूठा प्रचार कर दिया। कृष्ण के न लौटने पर उनके पिता वासुदेव पुत्र शोक में दुखी हो उठे। उसी समय महर्षि नारद वहां पर आए। समाचार जानकर नारद जी ने वसुदेव से श्रीमद्देवी भागवत पुराण के श्रवण का उपदेश दिया। वसुदेव माँ भगवती की कृपा से पूर्व परिचित थे। उन्होंने नारद जी से कहा, देव ऋषि, देवकी के साथ कारागार वास करते हुए जब 6 पुत्र कंस के हाथों मारे जा चुके थे, तो हम दोनों पति पत्नी काफ़ी दुखी थे और असंतुलित हो गए थे। तब अपने कुल पुरोहित महर्षि गर्ग से परामर्श किया और कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। गुरुदेव ने जगदम्बा माँ की गाथा का पारायण करने को कहा। कारागार में होने के कारण मेरे लिए यह संभव नहीं था, अतः गुरुदेव से ही यह कार्य संपन्न कराने की प्रार्थना की। वसुदेव ने कहा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके गुरुदेव ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर ब्राह्मणों के साथ देवी की आराधना अर्चना की। विधि विधान पूर्वक देवी भागवत का नवान्न यज्ञ किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर गुरुदेव ने मुझे इसकी सूचना देते हुए कहा, देवी ने प्रसन्न होकर यह आकाशवाणी की है, मेरी प्रेरणा से स्वयं विष्णु पृथ्वी के कष्ट निवारण हेतु वसुदेव देवकी के घर अवतार लेंगे। वसुदेव को चाहिए कि उस बालक को गोकुल ग्राम के नंद यशोदा के घर पहुंचा दें और उसी समय उत्पन्न यशोदा की बालिका को लाकर 8वीं संतान के रूप में कंस के हाथों में सौंप दें। कंस यथावत बालिका को धरती पर पटक देगा। वह बालिका कंस के हाथ से तत्काल छूटकर दिव्य शरीर धारण कर मेरे ही अंश रूप में लोक कल्याण के लिए विंध्याचल पर्वत पर वास करेंगी। गर्ग मुनि के द्वारा इस अनुष्ठान फल को सुनकर मैंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आगे घटी घटनाएं मुनि के कथनानुसार पूरी की और कृष्ण की रक्षा की। यह विवरण सुनकर वसुदेव नारद जी से कहने लगे, मुनिवर, सौभाग्य से आपका आगमन मेरे लिए शुभ है, अतः आप ही मुझे देवी भागवत पुराण की कथा सुनाकर अनुग्रहित करें। वसुदेव के कहने पर नारद ने अनुग्रह करते हुए नवान्न पारायण किया। वसुदेव ने 9वें दिन कथा समाप्ति पर नारद जी की पूजा अर्चना की। भगवती माँ की माया से श्री कृष्ण जब गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने एक बालिका को मणि से खेलते हुए देखा। जैसे ही कृष्ण ने बालिका से मणि ली तो बालिका रो उठी। बालिका के रोने की आवाज़ को सुनकर जामवंत वहां आ पहुंचा तथा कृष्ण से युद्ध करने लगा। दोनों में 27 दिन तक युद्ध चलता रहा।
देवी की कृपा से जामवंत लगातार कमजोर हो गया तथा श्री कृष्ण शक्ति संपन्न होते चले गए। अंत में उन्होंने जामवंत को पराजित कर दिया। भगवती की कृपा से जामवंत को पूर्व स्मृति हो आई। त्रेता में रावण का वध करने वाले राम को ही द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतरित जानकर उनकी वंदना की। अज्ञान में किए अपराध के लिए क्षमा मांगी। मणि के साथ अपनी पुत्री जामवंती को भी प्रसन्नतापूर्वक कृष्ण को समर्पित कर दिया। मथुरा में कथा के समाप्त होने के बाद वसुदेव ब्राह्मण भोज के बाद आशीर्वाद ले रहे थे। उसी समय कृष्ण मणि और जामवंती के साथ वहां पहुंच गए। कृष्ण को वहां देखकर सभी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। भगवती का आभार प्रकट करते हुए वसुदेव देवकी ने श्री कृष्ण को आंसू भरी हुई नेत्रों से स्वागत किया। वसुदेव का सफल काम बनाकर नारद देवलोक को वापस लौट गए। देवी भागवत पुराण के अनुसार आगत मुनियों को यह कथा सुनाते हुए सूत जी बोले, श्रद्धालु ऋषियों कथा श्रवण के लिए श्रद्धालु जनों को शुभ मुहूर्त निकलवाने की किसी ज्योतिर्विद से सलाह लेनी चाहिए या फिर नवरात्रों में ही यह कथा श्रवण के लिए उपयुक्त है। इस अनुष्ठान की सूचना विवाह के समान ही अपने सभी बंधु बांधवों, सगे संबंधियों, परिचित ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों एवं स्त्रियों को भी इसमें आमंत्रित करना चाहिए। जो जितना अधिक समय श्रवण में दे सके उतना अवश्य दे। सभी आने वालों का स्वागत और सत्कार आयोजन का धर्म है। कथा स्थल को गोबर से लीपकर एक मंडप और उसके ऊपर एक गुंबद के आकार का चंदोवा लटकाकर इसके ऊपर देवी चित्र युक्त ध्वजा फहरा देनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।